135 करोड़ की आबादी में अगर 22 करोड़ ड्राइवर है तो कितने ड्राइवर? आप जरा सोचिए कि 135 करोड़ की आबादी में 22 करोड़ ड्राइवर हैं और 22 करोड़ ड्राइवर जब जाएंगे ना, सरकार को भी हमारी मांग माननी होगी। प्रदेश ड्राइवर महासंघ बैनर के तले सीधी जिले के समस्त ड्राइवर हुए एकत्रित। 10 सूत्री मांग को लेकर की सभा। सीधी जिले के बघवार में मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ के बैनर तले सीधी जिले के समस्त ड्राइवर एकत्रित होकर 10 सूत्री मांगों को लेकर सभा का आयोजन किया। सीधी जिले के समस्त ड्राइवर उपस्थित रहे। ड्राइवरों का कहना है कि हमें अर्धसैनिक का दर्जा दिया जाए क्योंकि हम देश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाते हैं, लेकिन हमारा कहीं भी मान सम्मान नहीं है। छोटी मोटी दुर्घटना में भी हमें ही बलि का बकरा बनाया जाता रहा है। वहीं हम अपनी जान को जोखिम में डालकर एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाकर माल लोड अनलोड किया करते हैं। वहीं कहीं कोई ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका देखने वाला आगे पीछे का कोई नहीं है। वहीं कुछ ड्राइवरों से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि इस महासंघ के माध्यम से हम लोगों को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सरकार साथ ना दे, लेकिन इस महासंघ से हमें परिवार की तरह सपोर्ट मिल रहा है। हमने ग्राउंड रिपोर्ट कर वहाँ के ड्राइवरों की बात सुननी चाहिए। देखिए काफी मैं श्रवण मिश्रा, MP ड्राइवर महासंघ सीधी से। हम लोग जो है तो ड्राइवर में जागरूकता फैलाना चाहते हैं जी। जो हम ड्राइवरों का अधिकार खो गया है उसे हम लोग वापस लाना चाहते हैं। हम ड्राइवर समाज भी जागरूक बनना चाहते हैं। उसमें हम लोग कुछ शासन से मांगे रखेंगे अपनी, जो हम ड्राइवर के लिए लाभकारी है। आगे चल के जो हमारी समाज आएगी, मेरी पीढ़ी आएगी, उसके लिए लाभकारी बनेगा। मैं शासन से मांग करूँगा कि 100 किलोमीटर में हम लोग को विश्राम गृह होना चाहिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपके 10 बिंदु हैं, आपकी जो मांगे हैं 10 बिंदुओं को लेकर, वो 10 बिंदुओं के बारे में आप बताएं। वही 10 बिंदु मेरी है जी। मैं 100 किलोमीटर में पार्किंग और विश्राम गृह ड्राइवर के लिए, ताकि ड्राइवर अपनी नीति पूरी कर सके। और मेरी दूसरी मांग क्या है, जैसे ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, ड्राइवर शहीद हो गया, मर गया, उसके बाल बच्चों को कुछ भी नहीं मिलता है, उसके परिवार को 20 लाख रुपए का बीमा होना चाहिए। 20 लाख रुपए शासन द्वारा उसे मिले ताकि वो अपना जीवन यापन उसका परिवार कर सके। रोड में मांगे आपकी सरकार से मांगे। हमको मोटर मालिक से, ट्रांसपोर्ट से कोई मतलब नहीं है, किसी से। हमको शासन से मतलब है। शासन से प्रार्थना करूँगा अपनी मांगे के लिए, मांग करूँगा उनसे। और जैसे ड्राइवर एक्सीडेंट हो गया, हाथ पाँव टूट गया उनका, तो उनके दवा के लिए कहीं से पैसे नहीं मिलते हैं, वो बेचारे विकलांग होकर पड़े रहते हैं। तो मैं शासन से मांग करूँगा 10 लाख उनके दवाई के लिए पैसा होना चाहिए, दवाई के लिए पैसा 10 लाख मिलना चाहिए। और मैं शासन से ये मांग करूँगा, ड्राइवर को 55 साल के बाद पेंशन मिलना चाहिए। जो ड्राइवर वृद्ध हो गया, 55 साल बाद उनका हाथ पाँव नहीं चल रहा है, उनको वालों जीवन यापन करने के लिए शासन द्वारा उनको पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलनी चाहिए। और ड्राइवर को आवास मिलना चाहिए, ड्राइवर को घर मिलना चाहिए शासन द्वारा आवास। भीड़ में जहाँ पर पूरे ड्राइवरों का महासंघ का एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहेंगे कि आखिर इस महासंघ का जो आज आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका क्या उद्देश्य है और इस महासंघ से इन ड्राइवरों को कितना लाभ मिल रहा है। क्या नाम है आपका? शिव प्रकाश शुक्ला। ये महासंघ का जो आज कार्यक्रम किस लिए किया जा रहा है? ये महासंघ का कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा जो हमारी मांगें हैं वो मांगें नहीं दी जा रही हैं और उन मांगों के लिए ये संघ एकत्रित किया गया है और उसी संघ के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? तेजभान साकेत। तेजभान जी, ये बताइए इस महासंघ में जुड़ने के बाद कुछ कैसा सपोर्ट मिल रहा है इस महासंघ? अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा लग रहा है कि हमारा भी ऐसा दिन आया कि हमारा कोई ऐसा भाई था कि हमारे लिए आवाज़ बना और हमको आगे लेके चलने का काम किया, तो हमको बहुत खुशी मिल रही है, ताकत महसूस हो रही है। ताकत महसूस हो रही है। और देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आज 15 वर्ष से ड्राइवरी कर रहे हैं। मैं अपनी ड्राइवरी पीरियड में ये देखा कि ड्राइवरों का शोषण हो रहा है।
ड्राइवरों का शोषण हो रहा है और इस चीज़ को देखने वाला कोई भी नहीं है। आज मेरे गाड़ी का अगर यहाँ डीजल चोरी हो जाता है तो मोटर मालिक मेरे नाम पे डालते हैं, और मैं थाने पे अगर रिपोर्ट करने जाता हूँ तो पुलिस हमको बोलती है कि तुम शराब पी के सोओगे तुम्हारा डीजल ही चोरी जाएगा। यानी दोनों पक्ष से मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम अपना यह संगठन बना रहे हैं, और संगठन बना के अब शासन तो अपने से मुझको सुविधा देने नहीं आ रही है, न देगी, क्योंकि मैं 15 वर्ष देख रहा हूँ। कहीं किसी आप भी देखे होंगे, कहीं किसी ड्राइवर का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो इस तरह पड़ा रहता है जैसे कुत्ता। आवाज दो! आवाज दो! अच्छा नाम है सर आपका? मेरा नाम है रमेश कुमार साहू। मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ से मैं एक संगठित परिवार की तरह मैं रूपरेखा के अनेक प्रकार की बिंदुओं से जुड़े हुए सभी ड्राइवर हमारे सामने जो आए हुए हैं। हमारा ड्राइवर का जो कष्ट है, जो परेशानी है, मध्य प्रदेश भिन्न भिन्न जगह से सब ड्राइवर को कोई सुनवाई होती नहीं है। विषय हमारा यह है कि ड्राइवर मध्य प्रदेश के अर्थव्यवस्था में 65% के हिस्सेदार होता है। ड्राइवर अगर गाड़ी नहीं चलाएगा इस मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है खराब हो जाएगी। तो ड्राइवर एक महान व्यक्ति होता है, और ड्राइवर एक शिक्षित तो नहीं है, अनपढ़ भी है, कुछ शिक्षित भी हैं। तो ड्राइवर एक जगह दूसरे जगह जाता है, उसका सम्मान आज आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं तो ड्राइवर का सम्मान नहीं मिलता है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश सीधी जिला से यदि हम महाराष्ट्र जाते हैं, हम 800 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, कई होटल में हम गाड़ी खड़ा करते हैं, तो मुझे उस होटल में खाना खाने के बाद मेरी गाड़ी निकाल दी जाती है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि मुझे निःशुल्क रूप से पार्किंग दिया जाए, और ड्राइवर का दर्जा सम्मान जो मिलना चाहिए, ड्राइवर का जो हिस्सा होता है। जैसे कि एक ड्राइवर, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी की आलोचना नहीं करते हैं, जिस हिसाब से ट्रांसपोर्ट कंपनी चल रही है उस हिसाब से भिन्न भिन्न जगह ड्राइवर भी चल रहे हैं। तो हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि जैसे मध्य प्रदेश में ड्राइवर एकजुट होके एक दूसरे को सहारा करते हैं, हमारा एकता एक संगठन मध्य प्रदेश ड्राइवर महासंघ का हमारा एक निर्माण किया गया है। उस निर्माण का हमारा मकसद है, जैसे कि हमारे बीच कोई ड्राइवर शहीद हो जाता है, उस ड्राइवर को हम संगठित रूप से मिल करके और उससे घर में जाके मदद करेंगे। उसके अलावा यदि बाहर स्टेट में कहीं रहता हमारा संगठन, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और अदर क्षेत्र में चल रहा है, तो हमारे संगठन का एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि हम मध्य प्रदेश में रहते हुए अगर हमारा भाई बिहार में, छत्तीसगढ़ में अगर कहीं फंसा हुआ है, उड़ीसा में फंसा हुआ है, तो यहाँ मध्य प्रदेश के 52 जिले से हम लोग जुड़े रहते हैं। और वो ड्राइवर जो हमारे मध्य प्रदेश से उस जगह गया है, उसको अगर कोई खतरा है तो वहाँ के हम प्रशासन को, वहाँ के संगठन आदमी को हम बोले कि महासंघ वहाँ भी जाना चाहते हैं। यहाँ से महासंघ